यार अगर भाई मार्वल की बात कर ही रहे तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे टाइटल यस रिवील टाइटल बता दिया उन्होंने। आया था 1 अप्रैल को ना। मैं 1 उनके वहां अप्रैल की पर सुबह 31 देख रहा थी, हूँ। अपने वहां पे हाँ, एक थी। तो मैं मैं तो सोच रहा उस हूँ दिन की कोई न्यूज सीरियसली ले ही नहीं पा रहा था कि मतलब क्या वही, सही है, क्या कर रहे हो आप। क्योंकि वो नाम भी देखो हाँ ब्रांड न्यू डे ना, ऐसे लगता है कि ये तो मतलब कोई प्रैंक का पार्ट लग रहा है। हाँ, अच्छा या ऐसे ही सोचने आओगे तो ब्रांड न्यू डे, क्योंकि थोड़ा सा वेग है नाम। मेरा एक माइक्रोमैक्स का फोन था जिसका रिंगटोन था वो, ब्रांड और न्यू वो डे। तो ऐसा सुनते ही दिमाग में जो मेरे एकदम, क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉमा हिट हुआ भाई। तो ना जैसे मेरे को पता था, जैसे मैंने नाम देखा था हम्म, तो आई अंडरस्टूड कि क्या है इसमें, क्योंकि कॉमिक बुक है स्पाइडरमैन की, ब्रांड न्यू डे बहुत पॉपुलर सीरीज है। ओके, और वो Okay. उसकी उससे भी ज्यादा इनफेमस सीरीज वन मोर डे के बाद आती है। और मैंने ये पूरी पढ़ी हुई है। जब मैं पढ़ रहा था तो वो मेरे को एरा भी याद है जब मैं पढ़ रहा था, तो वो एक्चुअली पढ़ के इट ब्रॉट बैक सो मेनी मेमोरीज फॉर मी। तो वो उसका एक कॉन्सेप्ट है कि सिविल वॉर में टोनी और स्टीव की लड़ाई हुई। स्पाइडरमैन को टोनी ने अपने पूरे ज्ञान वान बांट के और अपनी साइड ले लिया और उससे उसका फेस रिवील करा लिया पूरी पब्लिक में। तो स्पाइडरमैन फंस गया। अब स्पाइडरमैन फंसा तो जितने भी विलन्स थे वो स्पाइडरमैन के पीछे लगे उसको मारने के लिए, कि पीटर पार्कर को मारने के लिए। तो विल्सन फिस्क ने आंट मे पे गोली चलवा दी। उसने चलवाई पीटर पे थी, बट वो अपने स्पाइडर सेंस से बचा तो सीधे आंट मे को लगी। शी वॉज ऑलमोस्ट डेड। फिर ये टोनी स्टार्क के पास जाता है, उससे लड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की वो शी डाइज, मतलब ये कि वो मतलब मरने ही वाली है, बच नहीं सकती थी वो। फिर आता है मेफिस्टो। पहले जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कि इसको कैसे भी करके चेंज कर दे, ये कर दे। डॉक्टर स्ट्रेंज कैन नॉट डू एनीथिंग। तुम समझ रहे हो ना स्टोरी कहाँ जा रही है, कि वो मेरी आइडेंटिटी वापस लोगों को वही भुलवा वही, दो एक्सपेल हाँ से, वही, ये वो तो नोवे डॉक्टर होम का स्ट्रेंज, एंडिंग ही, हाँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ट्राइज एवरीथिंग, लेकिन वो वर्क नहीं करता। फिर इसके पास आता है मेफिस्टो। वो कहता है मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी और मैरी जेन की रिलेशनशिप चाहिए। ओके, और उस टाइम पे ये दोनों मैरिड थे काफी लंबे टाइम। और मैरी जेन डजंट वांट टू, क्योंकि वो कहती है कि मे ने अपनी लाइफ जी ली है, तुम सोचो एक बार थोड़ा। पर पीटर इज लाइक कि नॉट दिस वे, मैं समझता हूँ तुम क्या कह रही हो बट नॉट दिस वे। और बोले हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, विल फाइंड ईच अदर अगेन। फिर बहुत रोते धोते और बहुत इमोशनल मोमेंट पे मेफिस्टो इरेजेस एवरीथिंग। और वो मतलब एक्चुअली बहुत ज्यादा वो है इमोशनल, जो मतलब कनेक्टेड है उनके साथ में, स्पाइडरमैन के साथ में, तो वो फील करते हैं वो पूरा इमोशन कि उन दोनों की रिलेशनशिप ऐसे डिसॉल्व होते हुए दिख रही है कि एक मोमेंट पूरा जा रहा है। और फिर एकदम से फ्लैश, और पीटर बेड से उठता है जैसे नींद खुली है उसकी, और अलार्म बंद करता है अपना, वही भागते भागते जूते पहन रहा है, मोजे पहन रहा है, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, और किचन से भाग निकलता है। तो आंट में खाना बना रही है, कुक कर रही है ब्रेकफास्ट उसके लिए, और वो वही सेम डायलॉग, बिलीव इट टाइगर यू जस्ट हिट द जैकपॉट, वो बोलती है मैरी जेन उसको जब पहली बार मिलती है ना, वो कहती है, बट उसको कुछ याद नहीं है। और फिर स्टार्ट होता है वहां से, वन मोर डे खत्म होता है एंड देन स्टार्ट्स ब्रांड न्यू डे। ओके, तो वो एक 19 या 20 इश्यूज तक चलने वाली पूरी सीरीज थी। उसमें मैरी जेन को दिखाते हैं, बट वो अब एक एक्ट्रेस बन चुकी है, किसी और दूसरे एक्टर के साथ रिलेशनशिप में है, और हैरी ऑसबॉर्न रिटर्न कर चुका है जो मर चुका था, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट मतलब कुल मिला के ये कि वो पूरी कहानी एक तरह से रिबूट हो जाती है।